हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम एसएससी सीजीएल 2024 चैनल में। आज हम लोग 20 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के 10 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। हालांकि 20 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आज 10 करेंगे, फिर अगले दिन 10 करेंगे और उसके बाद से सारा एक एक सेट प्रत्येक दिन करेंगे। मैथ का ये क्वेश्चंस है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। हम जान रहे हैं आप लोग एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग कठिन मेहनत करें और आप अपना मुकाम हासिल करें। तो चलिए हम बनाते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में किया जा सकता है। तो चलते बनाते, ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो आर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो आर 90 दिन में कर रहा है और इसका 45 काम कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमको दिन के बारे में पूछा है। तो हम जानते हैं कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। तो यह 100% काम कितने दिनों में हो रहा है? 90 दिनों में हो रहा है। तो 45 दिनों में करना है इसको। कितने दिनों में करना है? 45 दिनों में। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये इसका मल्टीपल्स ट्वाइस है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ से ये मल्टीपल्स ट्वाइस होगा, यानी कि 2 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 50 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 50% काम क्या होगा 45 दिनों में ये करेगा। या नहीं, ये शॉर्टकट है, आप इसको बना सकते हैं इस लेवल से, क्योंकि यही अप्रोच सही होता है। नहीं तो हालांकि आप ऐसे ही बना सकते हैं, 90 दिनों में करता है, 100 काम है और इसको 45 दिनों में करना है। तो 45 से 90 2 बार में जाएगा और ये 2 से 100 50 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ से हम 50% कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन में 2 नंबर ये रहा 50, ठीक है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित पुराना बल्ला 2320 रुपये में ख़रीदता है और उसके मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितनी है? यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है। तो हम जानते हैं हानि प्रतिशत में क्या होता है, हानि बराबर हानि गुना में 100 बटा में क्रम, यानी कि CP। ये हमारा फॉर्मूला इस पे रख के बनाना है। यानी कि 2320 रुपये का पुराना एक बल्ला था, ठीक है। उसके पास एक पुराना 2320 रुपये था और उसको वह क्या क्या 180 रुपये खर्च कर कर उसको खेलने योग्य बनाया ताकि वो अच्छा से खेल सकें, ठीक है। तो देख लेते हैं उस पर कितना खर्च हुआ। 0 8 2 10 3 1 4 1 5 और 2 का 2, यानी कि 2500 रुपये उस बल्ले पर क्या हुआ, अब तक जब तक खरीदा और 180 रुपये एक्स्ट्रा लगा, यानी कि 2500 रुपये उस बल्ले में खर्च कर चुका है। जिसको क्या किया, वो इसे 2400 रुपये में बेच दिया। हो सकता है वो जो बैट है वो डैमेज हो या ख़राब हो, जो भी हो, इसलिए वो 2400 रुपये में बेच दिया। ये हमारा क्या हुआ, SP 2400। ये हमारा क्या था, CP था। तो हम देखेंगे 2400 SP है, CP 2500, यानी कि 100 रुपये का लॉस है। किस पे? तो हम जानते हैं CP पे किसी भी हानि क्या होता है, क्रैमूल CP पे। तो CP मेरा कितना है, 2500 रुपये। कितना, ये 100। तो ये फार्मूला वाला है। ये 00 से ये 00 कटेगा, ये 25 से ये 100 कटेगा, यानी कि 25 चौका यानी कि 4%, यानी कि ऑप्शंस में 10 8, यानी कि ये 8 ना होकर के कितना परसेंट आएगा, 4%, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 175 गुने 72 डिवाइडेड 24 से इतना। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सरलीकरण कहा जाता है और इसे भी बोर्ड मास विधि पे ही बनाने के लिए सबसे अच्छा है। भी बोर्ड मास ये आप लोग पढ़े होइएगा 9वां और 10वां में, क्योंकि भी बोर्ड मास ही होता है जो इस क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन एसएससी के कोई भी हो, कोई भी शिफ्ट हो, उसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। बी से बार होता है, या जिसको आप रेकरिंग कहते हैं। बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। और ये डी से क्या होता है, डिवाइड, जो हम भागा करते हैं। एम से क्या होता है, हमारा मल्टीपल होता है।
ए से हमारा क्या होता है, एडिशन होता है जिसको ऐड कहते हैं। ए से हमारा क्या होता है, ए से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म। इसी पे हम आधारित ऐसे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन कोष्टक का करना है। भी के बाद क्या है, भी तो है नहीं कि रेखनी कहीं पे लगा नहीं है। हम बार का क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कि बार में भी क्या करना है, उसको डिवाइड, यानी कि पहले भाग का क्रिया करना है। 24 में 72 से भाग देंगे 3 आ जाएगा और 175 है। 175 में हम 3 से भाग देते हैं तो 5 तिहाई के 15, 7 त्रिका 21 22, 3 कम 3 2 5, 525 आया और इसमें 5 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, 530 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, जब ब्रैकेट से बाहर ये निकलेगा 530 गुना 20/2, तो ये 2 से ये 10 कट जाएगा, 10 मतलब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 5300। ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसलिए कहें पहले वी बोर्ड मास कर ले, सही होगा। हम इसी के अनुसार कोई भी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 24, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है, तो उनकी औसत आयु कितनी है। यह क्वेश्चन मेरा एवरेज का है। हम जानते हैं एक क्वेश्चन एवरेज रहता है, हालांकि इसमें प्री में थोड़ा कम रहता है, मतलब प्री में थोड़ा इसका लेवल थोड़ा कम स्लो रहता है, लेकिन ये मेंस में हार्ड हो जाता है। इसमें बहुत घुमा फिरा कर ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं 7 पुरुष है तो हम लोग औसत बराबर क्या पढ़े हुए हैं, हम लोग औसत शुरू में बच्चे की क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि औसत बराबर होता है, ये स्टाइलस पेन पता नहीं, चार मानों की योग बट्टा में, ये स्टाइलस चल नहीं रहा है, ओ यार देख लेते हैं। चार मानों की योग बट्टा में चार मानों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इस पे हम कोई भी औसत या क्वेश्चन हम बना सकते हैं जब ये डिवाइड करना हो तो जोड़ लेते हैं। 26 + 25 + 21 + 29 + 24 + 28 + 22, सबको हम जोड़ेंगे और उनकी संख्या कितनी है, 7। चलिए जोड़ लेते हैं, कितना आता है हम देख लेते हैं। 2 8 10 4 14, 14 9, 14 9 हो जाएगा 23, 23 1 24, 24 5 29 और 29 6 35, 5 हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 175 बटा में 7। ये कटेगा क्योंकि 7 दूना 14, 7 5 35, यानी कितना आ जाएगा, सभी का औसत हमको आयु पूछा हुआ है तो आयु कितना मेरा आ गया 25 वर्ष। ठीक है, ये हमारा 25 वर्ष आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन भी क्या हुआ, मेरा सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है तो इसमें थोड़ा लेवल कम ही रहता है। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं। वहीं वी बोर्ड मास का प्रयोग करना है। पहले हम छोटा कोष्ठक खोलेंगे, उसके बाद बड़ा कोष्ठक तोड़ते जाएंगे। ये 96 है, 96 ऑफ 2, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे भी होता वी बोर्ड मास था, तो ब्रैकेट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। तो ब्रैकेट के अंदर ही संख्या है 96 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, तो फिर ये 24 हो जाएगा। 24 से भाग कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 24 में भाग दे देते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ देख लेते हैं 24 है, 24 में ये कितने मरतबे जाएगा हमारा 8 मरतबे ये चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे कोष्ठक का वैल्यू मेरा 8 आ गया। तो ये 8 आया तो यहाँ कोष्ठक है, फिर यहाँ ऑफ का क्रिया तो पहले ऑफ कर लेंगे। 36 चौक होता है 144, ठीक है, और ये डिवाइड में कितना था 8, यानी कि 144 8 18 144 होता है। ठीक है, और बचा हुआ है 41, यानी कि 41 में 8 से गुना कर लें तो 8 8 चौका 32, यानी कि 328। तो फिर उसमें यही है कि हमारे एप्लीकेशन में शायद ऑप्शंस जो है ना इधर से उधर हो गए, तो आप घबराइएगा नहीं, हालांकि क्वेश्चन है सॉल्यूशन का है, आप जानते हैं ये नॉर्मली क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 328। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये भी क्या है हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देख लेते हैं और बनाते हैं। पहले ये गुना है, सब क्वेश्चन का है तो किसी से भी आप कर सकते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो 33 7 कितना हो जाएगा 40, और 44 में 2 से भाग करेगा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 मान से गुना करेगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन 25 गुना 40 है तो 25 चौका 100 होता है, यानी कि 1000 में 22 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा 22,000 इस चीज़ का आंसर आ जाएगा, जो कितना है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 आम 121 केले और 11 सेब है, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो ये न्यूनतम संख्या जब भी पूछेगा ना, न्यूनतम संख्या के लिए हम क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं। ठीक है, अधिकतम से अधिकतम का संख्या कहेगा ना तो हम LCM निकालते हैं। यहाँ L से लोएस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, ये हाई हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। तो समान संख्या में फल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमारी संख्या देख लेते हैं कितनी होगी। तो हमारी संख्या फलों की संख्या 44 है और 121 केले हैं और 11 सेब है। तो हम जोड़ लेंगे 1 1 2 4 6, 1 2 3 3 4 7 और एक यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा 176 पूरा फल हो गए। कौन कौन फल, तो केला आम और सेब मिला करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब हम HCF निकालना पड़ता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अब हम बता दिए थे कि न्यूनतम संख्या जब भी पूछे तो HCF करना है, चाहे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो या कहीं भी, जैसे ही देखें न्यूनतम संख्या तो HCF बनाना है। तो हम क्या करेंगे 44 11 और 121। ठीक है, इस तीनों का HCF कितना होगा, इस तीनों का HCF 11 होगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी संख्या देख लीजिएगा कट रहा है, तीनों से कट रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 11, यानी HCF 11 हो गया। तो हमको न्यूनतम से न्यूनतम संख्या है तो 11 से इसमें क्या कर टोटल फल में हम डिवाइड कर देंगे। 11 1 में 11, 11 6 66, यानी टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 16। देखिए देखने से लग रहा है यह 2-3 लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन यह मात्र 1-2 शब्द में ही खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ 16 पंक्ति आ जाएगा मेरा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो हम देख लेते हैं, चाल पूछ रहा है तो ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन एक न एक आता ही है। तो हमारे यहाँ मीटर में और सेकेंड में, यहाँ पे ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम भी क्या करेंगे, किलोमीटर प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो नॉर्मली एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो जुटेगा तो वही निकाल दीजिए, किसी एक का भी निकल जाएगा सेम। तो 320, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में समय, या मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के क्या करते हैं हम 18/5 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, बड़ा में जाने के लिए 18 से गुना करेंगे और छोटा में, अगर छोटा में जाना होगा तो हम ऊपर 5 से गुना करेंगे। ये हम लोग ऐसे याद किए हैं, 5 5 6 30 5 चौका 20, यानी कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आएगा, जो एक दूसरे की चाल होगी। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 7200 को PQR में 1/2 4 3 अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा कितना है। ठीक है, 7200 रुपये को हमको डिवाइड करना है, 1/2 7200 रुपये को डिवाइड करना है 1/2 में, 4 में और 3/2 में। तो हम तीनों को बांटेगा तो हम भी क्या कर लेते हैं, हम भी जोड़ लेते हैं। तो यहाँ x करके भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसा तो निकल ही जाएगा। तो 2 का 2 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मेरा स्टाइलस जो है, मेरा स्टाइलस पता नहीं आज क्या हो रहा है स्टाइलस को। 8 ठीक 9 3 12, तो 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6, तो मेरा कितना दिया है 7200। ठीक है, यानी 7200 बराबर है 6 के, तो 1 मेरा कितना आ जाएगा 1200 का वैल्यू आ जाएगा, 1 का 1200। तो हमको किसका वैल्यू पूछा, R का, तो मेरा R कितना है देख लेते हैं। R PQR यहाँ रहा 3,
ठीक है, सॉरी। तो यहाँ देख लेते हैं, यानी कि ये 2 इसके हिस्सा का बटा में है, तो ये 2 से हमको ये डिवाइड मल्टीपल नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ कितना आता, यहाँ पे 6 दूना 12 आता, ठीक है। तो 12 से ये कट जाता 600 में, ना कि 1200 में, ठीक है। तो हमको आर का वैल्यू पूछ रहा है, तो आर मेरा कितना था, 3 था। तो 3 मल्टीपल 600 बराबर कितना आ जाएगा, 1800, ठीक है। 1800, 6 दूना 12 होता है, जो हम 12 करना भूल गए थे, मिस्टेक था, इसीलिए आप लोग ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से बचिएगा, क्योंकि ये छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि हमसे MRP पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको MRP निकालना है, तो हम MRP क्या करेंगे, नॉर्मली वही जितना छूट देगा, तो 5175 रुपये हो गया उस वस्तु का दाम, और उस पर कितना है, 100 है, जो भी टोटल मूल्य होता है 75 हो जाएगा। 25% छूट दिया, यानी कि 75 का वैल्यू लिया होगा, ठीक है। तो 25 से ये 4 मरते हम कटा देंगे, और ये 3 मरते कटाएंगे, क्योंकि छोटा हो जाएगा। 3 से ये कटाएंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 से 51 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 3 5 15, यानी कि 1725। 17 चौका 6800, 25 चौका 100, 6800 100 कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा टोटल 6900 रुपये इसका वैल्यूएशन हो जाएगा। उसका MRP रहा होगा 6900 रुपये, जिसको बेचा कितना में था, 5175 रुपये में। चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ाई में मस्त रहे और व्यस्त रहें, और ऐसे ही आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। चलिए फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।